भरत गौरव आचार्य श्री पुलक सागर जी के प्रवचन और लेटेस्ट धार्मिक भजन व कार्यक्रम निशुल्क देखने व सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल जिनशरणम मीडिया को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक जरूर करें। कहो कम्मक कहो बोधि लाओ, बोधि की प्राप्ति होना चाहिए। सबसे पहले ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि ध्यान रखना, यदि आपके पास शक्ति है और आपके पास प्रज्ञा नहीं है, आपके पास मेधा नहीं है, आपके पास विवेक नहीं है, आपके पास अविवेक है, आपके पास अज्ञान है, एक बात ध्यान रखना, अज्ञानियों के पास शक्ति जाएगी तो सर्वनाश करेगी और ज्ञानियों के पास शक्ति जाएगी तो उसका विकास करेगी। अज्ञानियों के हाथ में शक्ति नहीं होना चाहिए, मूर्खों के हाथ में शक्ति नहीं होना चाहिए, बंदर के हाथ में तलवार नहीं होना चाहिए, वरना वो बंदर तलवार से अपना ही गला काट। रावण के पास बहुत शक्तियां थी, क्या नहीं था उसके पास? बुद्धि नहीं थी। शक्ति बहुत थी उसकी, उसने बड़ी बड़ी साधनाएं करके शक्ति प्राप्त कर ली थी। रावण के पास बहुत सारी विद्याएं थी, लेकिन रावण के पास संस्कार नहीं थे। ध्यान रखना, मैं आपसे कह रहा हूं कि शक्ति से पहले संस्कार देना बहुत जरूरी है। हम अपनी औलाद को, अपने बच्चे को, अपने आप को, अपने जीवन को शक्ति संपन्न तो सब बनाना चाहते हैं, लेकिन संस्कार संपन्न कोई बनाना नहीं चाहता। संस्कारहीनों के हाथ में शक्ति चली जाएगी तो वह शक्ति उसका विनाश करेगी। रावण के हाथ में कितनी शक्तियां थी, लेकिन क्या खराब थे? विद्वान था, वेद पाठी था, शास्त्रों का ज्ञाता था। रावण जैसा कोई विद्वान नहीं था, उसके पास ज्ञान की शक्ति थी, रावण के पास तप की शक्ति थी, रावण के पास बल की शक्ति थी, रावण के पास 1 लख पूत 1.25 लाख नाती, इतना बड़ा साम्राज्य था। रावण के पास गोल्ड की शक्ति थी, सोने की लंका, कितनी शक्ति थी, लेकिन रावण के पास क्या नहीं था? संस्कार नहीं था। वह राम से बदला उसने लिया। लक्ष्मण ने शूर्पणखा की नाक काट दी, मेरी बहन का अपमान किया, मैं राम की पत्नी को उठा करके लाऊंगा। अरे बदला लेने के तरीके और भी हो सकते थे, लेकिन संस्कारहीन था, किसी की स्त्री को उठा करके लिया। शक्ति थी, ताकत थी, लेकिन संस्कार खराब थे। ध्यान रखना, किसी से अपना प्रतिशोध लेना है, अच्छे संस्कारों से भी प्रतिशोध हुआ करता है। पारसनाथ से कमठ ने जो प्रतिशोध लिया वो संस्कारहीनता थी, और पारसनाथ क्षमा करते रहे, ये उनके संस्कारों की शक्तियां थी। उनके पास संस्कार थे, वो क्षमा करते रहे। कमठ के पास संस्कार नहीं था, कमठ के पास ताकत थी, लेकिन संस्कारों का अभाव था। संस्कार होना बहुत जरूरी है। ध्यान रखना, यदि संस्कार नहीं है, लादेन के पास शक्ति नहीं थी, बहुत शक्ति थी, बहुत ताकत थी, जाकर के अमेरिका को हिला करके रख दिया, लेकिन क्या नहीं था? उसके पास संस्कार नहीं था। उसका अंत कैसे हुआ? समुद्र में लाश फेंक दी गई, उसकी लाश को कब्र में दफनाने वाले भी प्राप्त नहीं। कंस के पास शक्ति बहुत थी, लेकिन संस्कार नहीं था। सद्दाम के पास शक्ति बहुत थी, लेकिन उसके पास संस्कार नहीं। किम जोंग पागल जैसा दिवालिया है, वो भी देखो कितना शक्ति संपन्न है, लेकिन उसके पास क्या नहीं है? कीमत संस्कारों की होती है। शक्तियां भगवान से मांगते हो, ताकत भगवान से मांगते हो, तो कभी सद्बुद्धि भी मांगना कि हे भगवान हमें सद्बुद्धि भी प्रदान करो। ध्यान रखना, संस्कारहीन के पास लक्ष्मी आ जाएगी, बर्बाद कर देगी वह जीवन को, नष्ट भ्रष्ट कर देगी वो जीवन को। आजकल बच्चे क्या चाहते हैं? हम जल्दी से बड़े हो जाएं, हम आजाद हो जाएं, हम अपना पैसा कमाने लगे, हमारी जॉब लग जाए, फिर हमें माँ बाप की तरफ झांकने की जरूरत नहीं है, फिर हमें माँ बाप से कुछ लेना देना नहीं है, हमारा पैसा होगा, हम लुटाएंगे, हम जिएंगे। ऐसी स्वतंत्रता चाहिए आज। आपको भी विचार करिए, घरों में यही होता है। हर बहू चाहती है मैं स्वतंत्र हो जाऊं, बेटा चाहता है मैं स्वतंत्र हो जाऊं, सास चाहती है मैं। ध्यान रखना, संस्कार होना चाहिए। यदि संस्कार नहीं है, क्या होगा? अच्छी सैलरी मिल जाए, फिर सेल फोन खरीद लूं, फिर सेल फोन खरीद लूं, फिर चलने दो दुनिया भर की बातें उसमें। ये स्वतंत्रता चाहिए, कपड़े पहनने की स्वतंत्रता चाहिए, घूमने फिरने की स्वतंत्रता चाहिए। थोड़ा सा पैसा क्या कमाने लगते हैं बच्चे, ऐसा लगता है कि जैसे वो चींटी को पर निकल आते हैं ना छोटे छोटे। क्या होता है? जब चींटी को पर निकलते हैं तो
तो वह उड़ने का प्रयास करती है, वह आकाश में उड़ने का प्रयास करती है, जाकर किसी दीपक के सामने मंडराती है, घूमती है, और मंडराते हुए घूमते हुए जो पर निकले थे उन पंखों को जला करके आकाश से नीचे जब गिरती है, नष्ट और भ्रष्ट होकर के उसका जीवन हमेशा को समाप्त हो जाता। संस्कार सौंपो, संस्कार होना चाहिए। गुस्सा सबको आता है, संस्कारित व्यक्ति भी गुस्सा करता है, संस्कारहीन भी गुस्सा करता है। प्रतिशोध सब लेना चाहते हैं, संस्कारवान भी लेगा, संस्कारहीन भी लेगा। आपको देखना है हमारे जीवन में, हमारे व्यवहार में संस्कार झलकता है या नहीं झलकता है, हमारे बोलने में संस्कार है कि नहीं, हमारे खाने में संस्कार है या नहीं है, हमारे चलने में संस्कार है या नहीं है। संस्कारित व्यक्ति के पास, इसलिए भगवान कहते हैं कि यदि तुझे शक्तियां चाहिए तो पहले बुद्धि प्राप्त कर, शक्तियों का सामर्थ्य प्राप्त करो, शक्तियां अर्जित करने की योग्यता प्राप्त करो, उसके बाद आदमी को भगवान से कुछ प्रार्थना करने का अधिकार हुआ करता है। ध्यान रखना, शक्ति संस्कारहीनों को जब जब ताकत मिली है उस ताकत का दुरुपयोग हो जाया करता है, और जब जब संस्कारवान को ताकत मिलती है वह उसका सदुपयोग करता। शक्ति मुझ में भी है, शक्ति तुम में भी है, तुम में धन कमाने की शक्ति है, मुझ में धन कमाने की शक्ति नहीं है, मुझ में धर्म कमाने की शक्ति है। लेकिन ऐसा मत सोचो कि किसी ने धर्म कमा लिया तो बहुत महान हो गया। धर्म भी आजकल एक मनोरंजन का साधन बन गया है, धर्म भी ऐसा बन गया कि चलो थोड़ा एंटरटेनमेंट होगा, मजा आएगा, मंदिर में जाएंगे, घूमेंगे फिरेंगे, लोग अपने को अच्छा कहेंगे, समाज की नजरों में अच्छे हो जाएंगे। नहीं, इसके लिए धर्म नहीं होता है, धर्म तो एक साधना होती है। चातुर्मास एक साधना है, चातुर्मास एक तपस्या है जो हमें अपने जीवन में करना है। संस्कारों की साधना करना है, संस्कार की साधना कर ली तो मैं तो कहता हूं कि दुनिया में संस्कारों से बड़ी शक्ति दुनिया में कोई दूसरी नहीं हुआ करती है। विचार करना, संस्कार है। श्रवण कुमार जा रहा है कांवड़ पर, अपने अंधे माँ बाप को बिठा करके ले जा रहा है। किस कोई एक संस्कारहीन व्यक्ति मिल गया, उसने कहा क्यों रे श्रवण कुमार कहाँ जा रहा है? बोले मेरे माता पिता को तीर्थ यात्रा की भावना जगी है, उन्हें तीर्थ यात्रा कराने ले जा रहा हूं। पूछा कि पागल है क्या तू, तेरे माता पिता को कांवड़ पर बिठा करके क्यों ले जा रहा है? बोले वो नेत्रहीन है, वह प्रज्ञा चक्षु है, उन्हें आंखों से दिखाई नहीं देता है। तो उस आदमी ने हंसा, उसने कहा पागल, इन अंधों को तीर्थ यात्रा कराने से क्या मिलेगा? ये अंधे कौन सा तीर्थों में भगवान को देखेंगे, इन्हें कौन सा दिखाई देता है, और तू चारों धाम की यात्रा कराने ले जा रहा है। श्रवण कुमार ने कहा कोई बात नहीं है, मेरे अंधे माँ बाप हैं, मैं ले जा रहा हूं इन्हें तीर्थ यात्रा कराने के लिए। बोले अंधे क्या भगवान को देखेंगे? बोलते हाँ पागल, मेरे माँ बाप अंधे हैं लेकिन मुझे पूरा विश्वास है मेरा भगवान अंधा नहीं है। मेरे माँ बाप उसे देखें या ना देखें, भगवान तो इन्हें देखेगा, भगवान तो दर्शन करेगा ना। ये ना कर पाए तो कोई बड़ी बात नहीं, ये तो देख भगवान की नजरों में तो है कि कोई नेत्रहीन व्यक्ति मेरे दरबार पर आया। ये संस्कार की बात है, ये संस्कार मिटाने की बात थी। एक मिलता है तो कहता है कि मत जा, अंधे को यात्रा मत करा, ये उसके संस्कार हैं। और एक कहता है कि माँ बाप देखें या ना देखें, भगवान तो इनको देख ले। ये संस्कारों की बात है। कई आपको मिलेंगे जो मंदिर से तोड़ेंगे, कई आपको मिलेंगे जो विधान से तोड़ेंगे, पूजा पाठ से तोड़ने का काम करेंगे, कई मिलेंगे जो संतों से तोड़ने का काम करेंगे, कई कहेंगे क्यों धर्म में लगे, क्यों बर्बाद कर रहे हो वक्त। एक बात ध्यान रखना, ये जितनी भी बातें होंगी उस समय समझ लेना इसके पास तर्क है, इसके पास ज्ञान है, लेकिन इसके पास संस्कार नहीं है। यदि संस्कार होंगे तो कोई भी विरोध करने वाला नहीं। संस्कार होना चाहिए, संस्कार बहुत बड़ी चीज होती है जीवन में। संस्कार क्या होता है? संस्कार होती हैं हमारी आदतें, जो सुबह से शाम हम करते हैं और जो हैबिट में धीरे धीरे बन जाता है, वो संस्कार हो जाते हैं। शुरू से अपने जीवन को संस्कारित बनाने का प्रयास करें। बच्चों को संस्कारित बनाओ। आज तुम्हारे बच्चे तुम्हारा कहना नहीं मानते हैं। मंदिर चलो, हमको नहीं जाना, तुम जाओ। पूजा में चलो, हमको नहीं जाना, तुम जाओ।
क्यों? आपने पैसों की शिक्षा तो दे दी, आपने रुपये कमाने की शिक्षा तो दे दी, आपने उन्हें सारे सुख साधन तो प्रदान करा दिए, लेकिन आपने उन्हें धर्म के संस्कार नहीं दिए। ध्यान रखना, क्या करें महाराज, बहुत संस्कार देते हैं, सुधरते ही नहीं, हम करें क्या? उनके जीवन में कोई चेंज नहीं आता है। नहीं, चेंज आए नहीं आता है। लगता है कि हमारे संस्कार तो हम देने का प्रयास करते हैं, ज्ञान तो हम देने का प्रयास करते हैं, लेकिन कमी कहाँ रह जाती है? या तो हमारे तरीके गलत हुआ करते हैं, या तो हमारा समझाने का तरीका गलत होता है, या हमारे पास उनके तर्कों के उत्तर नहीं हुआ करते हैं, या हमारे पास जवाब नहीं हुआ करते हैं। क्यों नहीं है ये जवाब? क्योंकि हमारे पास ज्ञान नहीं है, अध्ययन नहीं है। ध्यान रखना, संस्कारों में उन्हें रोपित करो अपने जीवन को। हमारे जीवन से धर्म झलकना चाहिए, हमारे बोलने से धर्म झलकना चाहिए, हमारे चलने में धर्म झलकना चाहिए, हमारे उठने बैठने में संस्कार झलकना चाहिए। यदि वो संस्कार झलकेंगे, एक बात याद रखना, आज भी यदि आप धार्मिक जीवन जीते हैं, आज भी यदि आप संस्कारित जीवन जीते हैं, तो जैसे धर्म सभा में आपसे कहा जाता है कि आपके बच्चे नहीं आते, तो आप कुछ नहीं बोल पाते, लेकिन आप आते हैं ना, तो ध्यान रखना, बच्चे भी जब कहीं चर्चा करते होंगे ना, तो वो भी यही कहते होंगे, मेरी माँ बहुत धार्मिक है, मेरे पिताजी बहुत धार्मिक है। कम से कम उन्हें इस चीज का बहुमान तो है कि मेरे माता पिता धार्मिक हैं, मेरी माँ मंदिर बिना नहीं रहती है, मेरी माँ का जीवन अलग है। ध्यान रखना, वो भले कुछ करें या ना करें, उनके अंदर तुम्हारे प्रति बहुमान तो जरूर आता है। हम दुनिया में रहें या ना रहें, चले जाएं, जब हमारे किस्से होंगे तो धार्मिक लोगों में हमारा नाम लिया जाएगा, अधार्मिक लोगों में हमारा नाम नहीं। आज कोई कद्र करे या ना करे, भविष्य में हमारे इन संस्कारों की कद्र दुनिया जरूर किया करती है।